हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर इंग्लिश। आज की क्लास में हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का ही दूसरा टाइप है। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार जो कल पढ़ाया था उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। कल पढ़ा था हमने सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन सर्वनाम। वह सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले हमने नाउन के बारे में डिटेल से पढ़ाया कि नाउन क्या है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाउन के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिससे मतलब कि जो नाउन का बार बार प्रयोग करने से जो भाषा उसका सौंदर्य भी प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन की कल बताया, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से एक पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अच्छा, यानी कि इस सर्वनाम से स्त्री, पुरुष या वस्तु का बोध होता है, जैसे ही, सी, इट, दे। तो ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। आई और वी भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ये बताया जाए तीन प्रकार के हुए पर्सनल प्रोनाउंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से बताया था कि नंबर एक फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, नंबर दो सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का। यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या हुआ है, आई मैंने मैं और वी मैंने हम, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। जैसे आई मैंने भी मैं होगा और वी मैंने हम में भी मैं हूँ, तो जिसमें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहलावा है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो सामने सुनने वाला होता है। ठीक है, आपकी बात कोई सुनना, आपके जस्ट बाद कोई दूसरा पर्सन यानी कि सामने वाला है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहलावा है, होता है यू। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था। और कल की क्लास में हमने भाई यानी कि सब्जेक्टिव केस और जिसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा था। किसी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होता है, यानी कि हमने डिटेल्स में पढ़ा था भाई कि एग्जाम्पल के थ्रू भी। ठीक है, एग्जाम्पल है, सेंटेंस देते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से भी इनके सेंटेंस देकर भी उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। आपका क्लास आपने अटेंड करा होगा। और आज हम बात करते हैं भाई, और बताया था कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है अधिकारवाचक सर्वनाम, इसको आप होल्ड करो, इसको हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भाई पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ है, यानी कि जिससे किसी वस्तु पर अधिकार का बोध हुआ है। ठीक है, जैसे कि दिस इज माई बुक, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, इस पर अधिकार हुआ है। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक बार इसके बारे में लिख लेंगे। हाँ, डिटेल में बताऊंगा फिर। पोजेसिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम लिखेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में लिखे अधिकारवाचक सर्वनाम जो शब्द बताते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं समझ रहे, इसको कैसे लिखेंगे हम भाई। जो वर्ड, इसलिए शब्द जो शब्द बताते हैं कोई चीज यानी कोई वस्तु, कोई थिंग्स, कोई चीज किसकी है, किसकी है मतलब जिस पे वो अधिकार बतावा है, किसकी है। ठीक है, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि जो शब्द बताते हैं कि कोई चीज किसकी है। ठीक है, उस पर उसका अधिकार बतावा है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से है लिखिएगा भाई। माइन, आवर्स, लिखिएगा योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। अच्छा भाई, इनके साथ में जो पोजेसिव प्रोनाउन है, इनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना गलत होगा। देखिए भाई, अपोस्ट्रोफी। अच्छा, अपोस्ट्रोफी क्या, अपोस्ट्रोफी यानी कि कॉमा लगाकर हम एस लगाया, जैसे योवर, तो योवर के साथ में एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लिखना गलत होगा। जैसे अवर, अवर के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा कर एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, इसको लगा कर गलत होगा, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनके साथ में अधिकार नहीं बोध करता। ठीक है, अधिकार नहीं लगता, अधिकार नहीं होता इस पे। जैसे योवर, अवर्स हुआ, हर्स,
एपिस्ट्रोफी एस, तो एपिस्ट्रोफी एस लगाना, इनके साथ में जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इनके साथ में एपिस्ट्रोफी एस लगाना गलत होता है, ठीक है। और जो एपिस्ट्रोफी एस होते हैं ये नाउन से मिलकर बने होते हैं, अतः इनके बाद में नाउन लिखना भी गलत होगा। लिखेंगे ये शब्द नाउन से, नाउन मतलब संज्ञा, नाउन से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। इनके साथ या इनके बाद नाउन लगाना, नाउन लिखना गलत होता है। देखिए कैसे भाई, जैसे भाई ये माइन है, माइन, तो माइन किससे मिलकर बना, माइन, माइन, जो माइन है ये माई प्लस नाउन से मिलकर बना हुआ है। जैसे योवर, जो योवर है योवर्स, ठीक है, सॉरी योवर्स, जो मिलकर बना हुआ है योवर प्लस नाउन से। अतः इनके बाद में माइन के बाद में माइन के बाद में नाउन लिखना गलत हो गया है, गलत माना जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही लिखा भाई आवर्स, जो आवर्स है यो आवर प्लस नाउन से मिलकर बना। जैसे भाई मैंने कहा, हाँ एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, माई के साथ, माइन के साथ में, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। अब दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। अब इसको माइन को यहाँ पे माइन बुक लिखना गलत होगा, ठीक है। माइन, क्योंकि माइन का मतलब ही क्या हुआ है, जो माइन है यू माई प्लस बुक से मिलकर बना हुआ है। बुक मतलब कोई नाउन, बुक का मतलब क्या है, बुक का मतलब यहाँ पे कोई नाउन है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो माइन है, जो माइन यहाँ पे माई प्लस नाउन, यानी कि जिस भी सेंटेंस में, उसमें जिस चीज को, जो उनसे भी नाउन का प्रयोग होगा। बुक तो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसमें बुक्स का जिक्र करा है, दिस बुक इज माइन है, पुस्तक मेरी है। अब इसको अगर इस तरीके से लिखे है, ठीक है, अगर इस सेंटेंस को लिखे हम दिस बुक इज माइन बुक, तो दिस बुक इज माइन बुक, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जो माइन का मतलब ही क्या हुआ है, माई प्लस नाउन, नाउन जो इसमें बुक यूज हुआ है, यानी कि इसमें माई प्लस बुक दोनों से मिलकर लिखा जा रहा है माइन बुक, इसलिए माइन बुक लिखना गलत होगा। तो दिस बुक इज माइन। जैसे भाई सपोज दैट करो, आपने कहा आपका कोई फ्रेंड है, कहीं घूमने का प्लान बना, तो भाई पैसे इकट्ठे करे, आपने कॉन्ट्रीब्यूट करा, तो वो अपने पैसे ले गया, वो कह रहा कि मेरे पैसे तो ये रहे, तुम्हारे कहाँ हैं। तो आप ऐसे थोड़ी नहीं बार बार बोल देंगे भाई मेरे पैसे तो रहे, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, तो बोलेगा मेरे पैसे तो ये रहे, तुम्हारे कहाँ हैं। जैसे सेंटेंस लिखा भाई, हियर इज माई मनी, मेरे पैसे तो ये रहे, तुम्हारे कहाँ हैं, तुम्हारे कहाँ लिखेंगे वेयर इज योर्स। योवर्स का क्या मतलब हुआ, ये जो योवर्स है ये किस चीज से मिलकर बनना, योवर्स, तो जो योवर्स का प्रयोग हुआ ये यहाँ पे योवर प्लस नाउन, ठीक है ना, योवर प्लस नाउन से मिलकर बना है। तो इसको ऐसे लिखो वेयर इज योर, तुम्हारे कहाँ है, ठीक है ना, वेयर इज योर, तुम्हारे कहाँ है। फिर इसको ऐसे लिखो वेयर इज योर मनी, योर मनी, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। अब वेयर इज योर मनी, अब मैंने जैसे बताई प्रोनाउन का यूज किया भाई, प्रोनाउन का यूज हुआ है भाई नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करें, इसलिए बार बार यहाँ पे वेयर इज योर मनी, हियर इज माई मनी, वेयर इज योर मनी, यानी कि बार बार मनी मनी का जिक्र कर रहे हैं। तो इस नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए लिखा वेयर इज योर मनी, वेयर इज योर्स, तुम्हारे कहाँ है। तो योवर से मिलकर बना योवर प्लस नाउन से। नाउन का क्या मतलब है, नाउन का मतलब है मनी से है, ठीक है, तो इसका योवर का मतलब भी योवर मनी होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में होगा। ऐसे ही है योवर्स के बारे में बता दे भाई, वेयर इज योर्स, तुम्हारे कहाँ हैं। अच्छा अवर्स का क्या मतलब हुआ, अब सपोज दैट करो भाई, एक एग्जांपल और देख कितना बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल और लिख रहे हैं हम भाई। जैसे अब सपोज दैट करो भाई, आपको भी एक फ़ोन की नीड है और आपका भाई को भी नीड है भाई। आपको जो बड़ा भाई है वो एक फ़ोन लेकर आवे है, ठीक है। अब आप उससे, आपने उसके हाथ में देख ली भाई उसके हाथ में एक फ़ोन है, तो आप उससे आते पूछेंगे इज योर्स और माइन, यह तुम्हारा है या मेरा है, ठीक है। तो कैसे भाई इसके बारे में
देखो जब आपको फ़ोन लेकर आया तो आप देखते हो क्या बोल रहे कि इज दिस योर्स और माइन। इसका मतलब क्या हुआ कि यह तुम्हारा है या मेरा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पर्सन होगा, चिन्ह होगा। तो इज दिस योर्स और माइन, किस चीज की बात हो रही है? मोबाइल फोन की बात हो रही है। मोबाइल क्या है? एक नाउन है और उसको बार बार या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? ये तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख लो, इज दिस योर मोबाइल और माई मोबाइल। ठीक है, क्या बोलो? इज दिस योर मोबाइल और माई मोबाइल, ये तुम्हारा फोन है या मेरा फोन है? या फिर आप सिंपल बोलो इज योर्स और माइन, ये तुम्हारा है या मेरा है। तो ठीक है, तो इस बार बार इस नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज करें भाई? प्रोनाउन का यूज करा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम माइन का यूज करें तो इसके बाद हम नाउन नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाउन लिखना गलत होगा, जैसे हमने यहाँ पे बताया। तो योर्स का मतलब क्या होगा भाई? योर्स मोबाइल, यानी कि नाउन प्लस योर प्लस नाउन से मिलकर बना है। अब आप ये भी कहोगे फिर माई क्या है, योवर क्या है, अवर क्या है? इनको हम जब किसी नाउन से पहले इनका यूज करा है तो ये एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव का काम करा है। तो मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव बोल दिया, यानी कि अधिकार बता रहे थे पोजेसिव, और पोजेसिव है और एडजेक्टिव है क्योंकि किसी नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं। जब इस चीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। एक और मैं एक जबरदस्त एग्जाम्पल है उसके बारे में बताता हूँ भाई, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एक भी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा। एग्जाम्पल देखो एक और, सेव योर टाइम एंड माइन टू, अपना समय बचाओ और मेरा भी। मेरा भी मतलब क्या? मतलब क्या बचाना? मेरा टाइम ही तो बचाना। तो सेव योर टाइम, अपना समय बचाओ, एंड माइन टू। तो यहाँ पे माइन टू की लिखा है, यानी कि मेरा भी। माइन टू का मतलब है मेरा भी समय बचाओ। आपको ये तो बात होता है कि भाई नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए तो हम प्रोनाउन का यूज करें, या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख लो, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, यानी कि अपना समय बचाओ और मेरा समय भी बचाओ। अब बार बार वो तो बताइए कि भाई इससे क्या होगा? जो भाषा का सौंदर्य है, बार बार नाउन का रिपीटेशन होने से भाषा का सौंदर्य प्रभावित होगा, यानी कि ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए हम किस चीज का यूज करें? प्रोनाउन का यूज करें। तो सेव योर टाइम एंड माइन टू, और मेरा भी। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना कि जो माइन है यहाँ पे, यो किस चीज से मिलकर बनना? माई प्लस नाउन से मिलकर बना हुआ है। नाउन कौन सा है? नाउन हम यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ नाउन टाइम ही है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिखना बिल्कुल गलत होगा, माइन टाइम। ये लिखना फुली रॉन्ग है, पूरी तरीके से ये गलत है। हम माइन के साथ में कोई नाउन यूज नहीं करते। ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई ये सब नाउन से मिलकर बने होते हैं, इनके बाद नाउन लिखना गलत होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई। अब एग्जाम्पल लिख लो भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज़ के बारे में बताते हैं हम। जैसे मैंने कहा दिस कार इज माइन, यह मेरी कार है। दैट हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। ठीक है, अधिकार बता रहे हैं। ठीक है, these bicycles are ours, जो ये साइकिलें है ये हमारी है। और लिखेंगे एक सिचुएशन और देवे भाई हम, एक एग्जांपल जो कि मैंने पहले भी दिया था। Here is my bike, यह मेरी बाइक है। Here is my bike, मेरी भैया मेरी बाइक यह है, यहाँ मेरी बाइक है। तुम्हारी कहाँ है? तो where is yours, where is yours। ठीक है, yours के बाद में नाउन नहीं लिखिए, ऐसे ही is this
योर्स और हर्स, यह तुम्हारी है या उसकी है। इज दिस योर्स और हर्स, यह उसकी है, यह तुम्हारी है या उसकी है। इसमें भी अधिकार बता रहा है। देखिए एक दो एग्जाम्पल और लिख लेंगे। जैसे दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। दिस इज माई डॉग। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस डॉग इज माइन, यह लिखेंगे हम, दिस डॉग इज माइन, यह मेरा डॉगी है। दिस डॉग इज माइन, यह डॉग मेरा है। ठीक है। आई होप आज की क्लास जो पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में थी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इसमें 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। इसमें मोर देन 90% जो बच्चे होते हैं वे कंफ्यूज रहते हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि दिस दैट दीज दो, जो ये सेंटेंस में हमने इसमें यूज कर रखे हैं ये, इनके बारे में करना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इनको, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से भी हुआ है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव वाले जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे वहाँ इसके हम एज ए एडजेक्टिव के बारे में बताओगे। इस क्लास में हमने बताया भाई, इस क्लास में हमारा फोकस था किस चीज के ऊपर भाई, यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम के ऊपर, यानी कि जो ये थे इनके ऊपर फोकस था। कल की क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम के ऊपर होगा। ठीक है। और फिर आज हमने कर लिया। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अच्छा चलो, जाने से पहले आज की क्लास एंड ऑफ करने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल देते हैं आपको, जिसमें आपको छांटने हैं। ठीक है। यानी कि बस आपको उम्र यही है कि क्लास एंड होने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में आपको 5 पॉसेसिव प्रोनाउंस जितने भी लिखे ना है, जो भी आपसे बताया इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उन बच्चों के साथ में शेयर कीजिए जो 9th क्लास के लिए, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कोई भी स्टेट बोर्ड्स के बारे में इंग्लिश ग्रामर चाहिए उनको, इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू। and please subscribe the channel and press the bell icon to get daily notification। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।